तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 571 के बारे में, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था लाइन मैन डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के काफी सारे बंदे हवा ही हवा में पेल देता है और बाकियों को पेलने के लिए तैयार होता है और कहता है तो ठीक है, मैं जेक भाई का नौकर ये सब कुछ एक डांस के साथ शुरू करना चाहूंगा। लेकिन इतने में ही एक 1000 स्क्वाड लीडर जिसका नाम वुंगी योम होता है, वो हंसते हुए कहता है यहाँ पे ज्यादा चौड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ बंदों को मार के तूने गिरा दिया। हमारा हर एक एग्जीक्यूटिव कम से कम 100 स्क्वाड लीडर है। इसका मतलब हर एक एग्जीक्यूटिव 100 नॉर्मल बंदों के जितना है और तू छोटे देश के कीड़े, तेरी स्किल तो 10 बंदों के जितनी भी नहीं है। अब अपने और हमारे स्किल के बीच की दूरी का एहसास कर और मर जा। इसके ये कहते हैं कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के काफी सारे बंदे लाइन मैन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लाइन मैन बहुत ही स्पीड में काफी सारे बंदों को हवा में उड़ा देता है और कहता है लगता है अब तुझे सच में दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लाइन मैन अभी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और स्पीड का नंबर 2 का बंदा ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में कहता है नहीं, ये कोई चोमू नहीं है, ये आगे पीछे हटने के लिए नहीं बढ़ा है, हमारी मदद करने के लिए इसने अपनी ही लिमिट्स तोड़ दी हैं। लाइनमैन ने भी इन लोगों का इतना बढ़िया कुत्ता बनाया होता है कि अगर जेक ये सब कुछ देखता तो उसे इसके ऊपर बहुत गर्व होता। लेकिन इतने में ही एक 1000 स्क्वाड लीडर चॉनमू एक खतरनाक सा पंच मारता है लाइनमैन के ऊपर और कहता है ये तो पक्की बात है, तू कोई बच्चा नहीं है, तेरी स्किल्स एक 50 स्क्वाड लीडर के जितनी है। पीछे से एक और 1000 स्क्वाड का बंदा लाइनमैन की कमर में लात मार के कहता है लेकिन बस तेरी औकात यहीं तक थी, क्योंकि हम है 1000 स्क्वाड लीडर्स डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के, हम वो दीवार हैं जिसको तो कभी पार नहीं कर पाएगा। लेकिन लाइनमैन ने बहुत ही मस्त तरीके से इन दोनों के ही हमलों को ब्लॉक कर दिया होता है और कहता है क्या 100 स्क्वाड लीडर 1000 स्क्वाड लीडर, ये सब कुछ सुनने में बचकाना लगता है लेकिन मुझे ये पसंद है। तो मुझे बताओ मैं कितना ताकतवर बन चुका हूँ। तुम दोनों के पास 1000 बंदों की स्किल्स है ना? इसका मतलब अगर मैं तुम दोनों का कुत्ता बना देता हूँ तो मैं 2000 स्क्वाड लीडर बन जाऊंगा क्या? क्योंकि लाइनमैन ने इन दोनों के हमलों को ब्लॉक करा होता है, इसलिए स्पीड का नंबर 2 का बंदा ये देख के हैरान होता है क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद लाइनमैन अपने दोनों कानों में ईयरफोन लगा के हाथ में कुछ रेडियो सा ले लेता है या फिर FM बोल लो और पूरी तरीके से फाइट करने के लिए तैयार होके इनको कहता है तो तुम्हारे सारे चुन्नू मुन्नू खत्म हो चुके हैं है ना? बहुत बढ़िया, तो चलो अब डांस शुरू करते हैं और मेरी रिदम से बच के रहना। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर इसको गाने सुनते सुनते ही फाइट करनी है तो इतना बड़ा FM रेडियो ये जो कुछ भी है इसको क्यों हाथ में ले रखा है? इस हरामखोर की मस्ती देख रहे हो तुम? ये चाहता तो वायरलेस ईयरफोन भी कान पे लगा सकता था, लेकिन ना, इसको तो बड़ा सा डब्बा हाथ में लेके लड़ना है। तो खैर इसके अगले सीन में जैक योन्ना लोग डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट के बाहर पहुंच चुके होते हैं और जैक योन्ना अपने साथ के बंदों को कहता है हमारे लिए बेहतर यही होगा हम सब साथ में रहे। अच्छा, और ऐसा क्यों? क्योंकि पेचियन जो इस जगह के टॉप में रहता है, इसका मतलब हमें अब पूरी इस भूल भुलैया को पार करके ऊपर जाना होगा। डैनियल कहता है मुझे एक शॉर्टकट पता है लेकिन वहाँ से भी हमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन सैमुअल हमेशा अपने स्वैग में रहता है, वो आगे बढ़ जाता है और कहता है और उस रास्ते से तुम पेचियनजो को कब तक पकड़ने की सोच रहे हो? अब चुपचाप से मेरे पीछे आते रहो। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि सैमुअल उन्हें कहाँ ले जा रहा है, लेकिन सैमुअल एक जगह का दरवाजा खोल के इन्हें कमरे जैसी जगह पे ले आता है। क्या आखिर ये कैसी जगह है? सैमुअल सुटेरी दोबारा से अपने मुंह पे सिगरेट लगा के कहता है पहले मैंने भी यही सोचा था ये कैसी जगह है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग ऊपर नीचे पूरे के पूरे इस भूल भुलैया को पार करके जाते हैं? मुझे लगता है ये सब कुछ करने के लिए वो काफी मस्त ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा अपने सामने वाली पेंटिंग को देखो। क्या एक मगरमच्छ? हाँ, ये देखो मगरमच्छ की आँख। हाँ, लेकिन इससे क्या? अबे मैं भी इसे पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए सबके सब शांत हो जाओ, ये जल्द ही मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। सैमुअल ने मगरमच्छ की आंख दबा दी होती है और ये जगह ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुकी होती है। डैनियल लोग हैरान होते हैं, इसलिए सैमुअल इन सबको समझाते हुए कहता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी वो लोग इस कमरे को एक एलिवेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मुझे इस बात का कोई सेंस नहीं लगता कि वो हर बार ऊपर नीचे पूरी भूल भुलैया को पार करके जाते होंगे। इससे मुझे याद आया 4th एफिलिएट में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था ना? वहाँ पे उन्होंने स्ट्रीमर्स को एक सीक्रेट रूम में लॉक करके रखा था, लेकिन ये एलिवेटर खुलेगा किस तरफ? तुमने ही कहा था तुम उससे मिलना चाहते हो ना, यानी कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बॉस से। इसका मतलब ये रास्ता पेचियनजो तक जाता है। एग्जैक्टली, यही वो जगह है जहाँ पे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का एब्सोल्यूट मास्टर रहता है। ये लोग पेचियनजो के अड्डे के काफी करीब पहुँच चुके होते हैं और जैक योन्ना आखिरी दरवाजे को खोलने से पहले अपने मन में कहता है पेचियनजो तूने इन सारी चीजों को बहुत लंबा खींच दिया,
लेकिन आखिरकार इस सब का अंत आ ही गया। बट दरवाजा खोलते ही जैक्योन्ना काफी हैरान हो जाता है और डैनियल कहता है, मिस्टर जैक्योन्ना, आखिर क्या बात है? पेचियन जो यहाँ पे नहीं है। शायद हमारे यहाँ पे आने की जानकारी उसे मिल गई थी। नहीं, पेचियन जो यहाँ से नहीं जा सकता। आखिर वो साला गया कहाँ? दूसरी तरफ लाइनमैन अब भी 1000 स्क्वाड लीडर से फाइट कर रहा होता है। जॉनमू नाम का मोटा लाइनमैन के ऊपर बार बार हमले करे जा रहा होता है, लेकिन एक भी हमला लाइनमैन के मार नहीं पा रहा होता, इसलिए अपने मन में कहता है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? मेरे हमले इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा 1000 स्क्वाड लीडर भी लाइनमैन के ऊपर हमले करता है, लेकिन वो भी लाइनमैन को टच भी नहीं कर पाता। लाइनमैन इन दोनों के हमलों से बहुत ही प्यार से बच रहा होता है। उसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डांस करते हुए बच रहा है और इनसे मस्ती भी ले रहा है। वोंगियोम लाइनमैन के एक लात मारता है, लेकिन लाइनमैन उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। इन लोगों ने तो कभी इस तरीके के फाइटिंग स्टाइल के बारे में सुना भी नहीं था। इसलिए वोंगी और च्योनमू साथ में लाइनमैन के ऊपर हमला करके कहते हैं, च्योनमू, इसका साथ में कुत्ता बनाएंगे। तू छोटी कंट्री के कीड़े, खेलने का वक्त खत्म हुआ। लाइटनिंग चोई डांस क्लास पीरियड 1 बूम चिक। ये कहते ही लाइनमैन अपने हाथ से जमीन का सपोर्ट लेके इन दोनों के ऊपर लाते बजा देता है एक ही वक्त में। इनके मुंह से विमल थुकवा के लाइनमैन कहता है, लाइटनिंग चोई डांस क्लास पीरियड 2 से सीबॉन। ये कहते ही लाइनमैन वोंगियोम के पेट में इतना खतरनाक मुक्का मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जॉनमू पीछे से लाइनमैन के मुक्का मारने के लिए आगे आता है और कहता है, इस फाइट की बेइज्जती मत कर। इससे पहले कि जॉनमू का मुक्का लाइनमैन के पड़ता, ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस समय का सीन जब लाइटनिंग चोई से ट्रेनिंग ले रहा था हमारा लाइनमैन को लाइटनिंग चोई जैसे कपड़े पहन के खुद फील हो रहा था जैसे वो एक जोकर है, इसलिए वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं ये छोड़ रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना। लेकिन क्यों? आपने कहा था ये सब कुछ करके आप मुझे ताकतवर बनाओगे, लेकिन आप मुझे टिकटॉकर बना रहे हो, दिन भर नचाते रहते हो। मैं इस तरीके से ताकतवर नहीं बनना चाहता, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं इस तरीके से लोगों का मनोरंजन नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ ये बेकार लग सकता है और हो सकता है मैं मामूली सा लोगों का मनोरंजन करने वाला ही हूँ, लेकिन इस बेकार चीज ने मेरी रक्षा करी है। लाइनमैन, हम लोग कभी भी स्टोरी के मेन हीरो नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग उनका सहारा जरूर बन सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी जरूरत जंग के मैदान को हमेशा होती है, और इसके लिए तुम्हें एक मनोरंजन करना वाला बनना होगा। और ये बात याद रखना, दुनिया में जो सबसे ताकतवर लोग हैं वही सबसे ज्यादा मजा करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली इसका ये कहने का मतलब है कि लाइनमैन को भी मजा आएगा, जो कि प्रेजेंट मूवमेंट में लाइनमैन को आ भी रहा होता है। उसने 2000 स्क्वाड लीडर्स का कुत्ता बना दिया होता है एक साथ, और अपना गियर शिफ्ट करते हुए कहता है, लाइटनिंग चोई डांस क्लास पीरियड 5 फाइट। अरे नहीं, ये क्या हो गया? गाना बंद हो गया। लेकिन अब तक इसने दोनों एग्जीक्यूटिव्स को हरा दिया होता है, और स्पीड के बंदे ये देख के हैरान होते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस बंदे को कहीं चोट भी नहीं आई। अपने ऑरा को और ज्यादा बढ़ाते हुए लाइनमैन कहता है, पेचियन जो बड़े भाई का शिकार है, इसलिए मेरा काम यहाँ पे पूरा होता है। बट इतने में ही दूर से आवाज आती है, एक लाइटनिंग डांस से धरती और स्वर्ग दोनों कांप जाते हैं। ये इतना ताकतवर है कि मार्शल आर्ट की दुनिया तक को हिला सकता है। स्वर्ग और नर्क में सबसे महान, ये टाइटल इसके लायक है। तेरे अंगूठे गरजते बादलों को बुलाते हैं, वहीं तेरी उंगलियां उनसे लाइटनिंग बोल्ट्स फेंकती हैं। इसीलिए दुनिया तुझे कहेगी द गॉड ऑफ डांस। लेकिन डांस सिर्फ एक डांस होता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के सामने ये सिर्फ एक मजाक है। तेरे बुलाए गरजते हुए बादलों को नजरअंदाज करते हुए डार्क क्रोकोडाइल तुझे जिंदा खा जाएगा। इसलिए हार मान जाओ, पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। कितने दुख की बात है, डार्क क्रोकोडाइल को तुम्हारी खुशबू पहले ही मिल चुकी है। दरअसल पेचियन जो काफी देर से यहाँ पे बैठ के ड्रिंक करते हुए इस फाइट को देख रहा था। योवुला लोग पहले तो इसको देख के हैरान होते हैं, लेकिन अचानक से ही गुस्से में इसके ऊपर झपट पड़ते हैं। लेकिन पेचियन जो के हाथ में एक डंडी होती है, जिसे वो 2 हिस्सों में तोड़ के इन सब की उससे बहुत अच्छे से तोड़ता है। और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं जुनगो किम की याद दिला रही है, जब उसकी फाइट शिनु हान के साथ हुई थी। और इसीलिए मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में कहा था, जैक्योन्ना और यूजे शियोन भी साथ में मिलकर इसको नहीं हरा सकते। तो खैर, योवुला लोगों का कुत्ता बनाने के बाद ये कहता है, तेरा डांस मेरे लिए काफी अच्छा था, इसलिए अब तक मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन अब मैं, महान पेचियन जो खुद पर्सनली यहाँ पे आ चुका है, इस छोटे देश के इस डांस को देख के मैं बता सकता हूँ। तो तू है जैक्योन्ना का छुपा हुआ हुकुम का इक्का। कैसा रहेगा अगर तू थोड़ा सा मेरा भी मनोरंजन कर दे? इसके ऑरा से ही लाइनमैन के पसीने छूट चुके होते हैं, लेकिन वो अपना गाना बजा के ईयरफोन लगा के अपने मन में कहता है, मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे बता रही है
आज ये मेरा खून कर देगा। मैं एक प्री जनरेशन के लेजेंडरी फाइटर से लड़ रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता ये कितना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मेरे अंदर जितना दम है मैं सारा लगा दूंगा। और हल्की सी आवाज में पेचियन जो को कहता है, ठीक है मैं तेरा मनोरंजन करूंगा, अगर अपनी जान के बदले मैं तेरा थोड़ा सा स्टेमिना खत्म कर सकूं। अगर ये सब कुछ करके मैं बड़े भाई की थोड़ी भी मदद कर सकता हूँ तो मैं गर्व से ये सब कुछ करूंगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और यार ये बात मुझे पहले ही पता थी कि पीटीजे लाइनमैन को एंचॉन आर्क में सिर्फ मार खलवाने के लिए ही लेके आए हैं। मतलब लाइनमैन खतरनाक तो हो चुका है लेकिन एक एब्सोल्यूट मास्टर के सामने वो कुछ भी नहीं है। लेकिन शायद पेचियन जो लाइनमैन को एक झटके में खत्म ना करे। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ लुकिसम और कासल मानवा 2025 के वर्ल्ड वेबटून रीडर्स पॉपुलैरिटी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। यानी कि कासल और लुकिसम ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे ग्लोबली बहुत ज्यादा धमाका मचा रही हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है, जिस तरीके से पीटीजे यूनिवर्स को मैं कवर कर रहा हूँ उसी तरीके से मैं कासल यूनिवर्स को भी कवर कर रहा हूँ, जिसमें कासल मानवा, नाइन ड्रैगन कपोका मानवा और हाई क्लास मानवा शामिल हैं, जो कि आपको मेरे स्काई ऑफ लाइट वाले चैनल पे मिल जाएगी। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।